अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि एक आपके पास पीसीबी है, एक बोर्ड है, वो उस यूनिट में काम कर रहा है, उसकी जगह पे आप दूसरा बोर्ड लगाते हैं तो वो काम नहीं करता। आप दोनों बोर्ड्स के सिग्नल कैसे कंपेयर कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास कोई एक यूनिट के कोई दो पॉइंट हैं जहाँ पे हम कोई सिग्नल आउट ले रहे हैं। तो इसका आप क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे। सैंपल लेने के लिए क्या करेंगे, ऑसिलोस्कोप को मैं यूज़ कर रहा हूँ 1x प्रॉब पे। आपको सिग्नल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देख लें। ये स्क्रीन पे आपको नंबर उसका शो हो रहा है कि कैसे आप उसकी सेफ रेंज डिटरमाइन कर पाएंगे। ये मैंने एक सिग्नल देख लिया, ये मुझे एक सैंपल मैंने ले लिया कि मेरे पास जो ओरिजिनल गुड वर्किंग बोर्ड है, पीसीबी है, किट है, उसका सिग्नल ये आ रहा है। चाहे वो कोई यूपीएस है, चाहे वो इन्वर्टर का बोर्ड है, कुछ भी है, जो भी सिग्नल है उसको आप क्या करें, यहाँ पर सेव रिकॉल का बटन है, इसको आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको सब मेन्यू में कि इसको क्या करना है आपने। हम कहते हैं इसका हमने रेफरेंस लेना है, रेफरेंस कर लें। वो पूछेगा रेफरेंस कहाँ से लेना है। हम कहते हैं चैनल 1 वाला सिग्नल। अगर आप 2 चैनल इकट्ठे कर रहे हैं या 4 चैनल कर रहे हैं, अगर आपके पास 4 चैनल स्कोप है, तो जो भी सिग्नल होगा वो आप यहाँ पे कर लेंगे। हम कहते हैं चैनल 1 ले लेंगे। चैनल 1, वो चैनल 2 का कह रहे हैं कि चैनल ऑफ है, तो चैनल 1 हम ऑन कर लेंगे। इसका सिग्नल दिया हमने, ये जो सिग्नल आ रहा है, तो इसको कर देंगे सेव। इसने कहा जी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी मैं ये वाला बोर्ड जो कि काम कर रहा था, इस बोर्ड को मैं सेपरेट करता हूँ। जो बोर्ड काम नहीं कर रहा, जो कि दूसरी यूनिट में फेल हो रहा है, तो वो लगा लेंगे हम। इसकी मैं अभी यहाँ पर फंक्शन जनरेटर से इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ का, पहले 1100 हर्ट्ज़ थी। अभी जो दूसरा बोर्ड है जो कि ख़राब कंडीशन में इसको दे रहा हूँ, तो आप इसको ये देख लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कि पहले सर्किट की फ्रीक्वेंसी अगर 1100 हर्ट्ज़ आ रही है, 1.1 के आ रही है, तो इसकी भी 1 के हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। ये सिग्नल कनेक्ट कर दिया। दिखने में तो ये उसी तरह का है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। जो मैंने कंपेयर का बताया कि कंपेयर कैसे करेंगे, सेव और रिकॉल, वही रेफरेंस वाला वही आपने करना है। सेव और रिकॉल बटन प्रेस करना है, रेफरेंस पे चले जाना है और कहते हैं रिकॉल कर लो। जो पहले आपने स्टोर किया था उसको आपने रिकॉल कर लिया। अभी यहाँ पर समझने की बात ये है, इस सिग्नल को आप किसी एक जगह पे, ये जो अभी 2 सिग्नल हमारे पास शो हो रहे हैं, एक है सफ़ेद वाला अभी पक्का स्टैटिक है, वो रुका हुआ है। अगर ये सिग्नल आपको इससे ऊपर मिलता है तो इसका मतलब है जो हमारा नया बोर्ड है उसमें डीसी लेवल मौजूद है। चाहे वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकता है, कोई भी हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी एक एंगल पे अलाइन कर लेंगे। चाहे आप यहाँ पर अलाइन कर लें, राइट लेफ़्ट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। अभी देखें, ये फंक्शन हमने ये सिग्नल यहाँ पर अलाइन कर लिया, दोनों सिग्नल्स को ओवरले कर लिया, एक दूसरे के ऊपर मैच करवा लिया। तो ये देखें, ये सिग्नल आगे अपनी पोजीशन छोड़ता जा रहा है। यानी जो पहले वाला सिग्नल है उसकी 1100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थी, तो दूसरा सिग्नल जो है वो उससे ज़्यादा आगे पीछे आ रहा है। कोई भी इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। 1200 हर्ट्ज़ कर देते हैं, तो ये देखें, ये सिग्नल इस साइड पे निकल गया। जो सिग्नल पहले के ऊपर ये सवार नहीं होगा, अगर तो ये 1100 हर्ट्ज़ हो गए, तो बिल्कुल देखें ये बिल्कुल उसके इन फेज सिग्नल होगा। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि इसका टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, सिग्नल ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरह ये सिग्नल, इसका लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, इसके वोल्टेज थोड़े हो सकते हैं। आप वोल्टेज को भी कंपेयर कर सकते हैं। हमने प्रॉब की वही सेटिंग रखनी है, सारा कुछ वही रखना है, सिर्फ ये देख लेना है। तो ये देखें, स्कोप का भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी उतनी आ रही है, मे बी उसके एम्पलीफायर स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आप ऐसा करते हुए ये कंपेयर फंक्शन बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप कोई बोर्ड रिपेयर करते हैं, एक बोर्ड का सैंपल लेना है, दूसरे के साथ कंपेयर करना है, आप क्या करें कि कोई भी बोर्ड लेते हैं, उसका एक सैंपल लेके उसको सेव कर लें। जब आपने उसको सेव कर लिया, आपको पता है कि जी फ़लाँ मॉडल का फ़लाँ बोर्ड है, तो उसका ये सिग्नल होना चाहिए। अभी अगर ये सिग्नल उससे ज़्यादा, बिलफर्ज पहले वाला 1200 हर्ट्ज़ था, तो अभी ये 1400 हर्ट्ज़ दे रहा है, तो इस तरह सिग्नल
आप अलाइन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सिग्नल कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसको किसी एक एंगल पे अलाइन कर लें, किसी एक जगह पे, चाहे पीक अलाइन कर लें, चाहे उसकी पीक्स कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पीक कर लें, या उसकी कोई सेंटर वैल्यू ज़ीरो वैल्यू कर लें। जो भी सिग्नल होगा वो आपको पता चल जाएगा। अगर ये सिग्नल कहीं से ऊपर है, कटा फटा है, प्रॉपर उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि सर्किट में दिक्कत है। अगर तो ये सर्किट उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाता है तो दैट मीन्स कि दोनों सर्किट एक जैसा काम करना शुरू कर देंगे। ये एक टेक्निक हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ बोर्ड्स के सिग्नल को कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।